हिंदी बाइबल स्टडी ग्रुप के माध्यम से संचालित इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी विश्वासी मसीही भाई बहनों का मैं जबलपुर से जॉनसन स्वागत करता हूं। आज का मेरा विषय है अच्छा चरवाहा मैं हूं। यीशु मसीह ने एक बार कहा था कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आता हुआ देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूं। जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनको भी लाना आवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। ये यीशु मसीह के वचन है और यीशु मसीह ने बतलाया कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। यहां पर आप देखिएगा कि यीशु मसीह ने चरवाहा और भेड़ की तुलना की गई है, या भेड़ और चरवाहे का आपसी संबंध बतलाया गया है। तो यहां पर एक भेड़ का कुछ गुण देखिएगा आप कि जहां चरवाहा जाता है वहीं उसके पीछे पीछे भेड़ें चलती है। और कोई जानवर ऐसा नहीं है, आप बकरी को देखो, गाय बैल इनको देखोगे आप, जहां उसका मालिक जाता उसके पीछे पीछे नहीं जाता, वो अपनी ओर से दिशा तय करके यहां वहां होकर वो जाता है। लेकिन भेड़ें ऐसा नहीं है। भेड़ जो है वह अपने मालिक के ठीक पीछे पीछे चलती है, और यदि मालिक चलता है तो भेड़ें चलती हैं, और यदि मालिक रुक जाते हैं तो भेड़ भी उसी समय रुक जाती है। दूसरा गुण आप देखेंगे कि भेड़ें जो है वो मिमियाती नहीं रहती है। जैसे बकरियों को आप देखोगे मिमियाती रहती है, या गाय बैलों के झुंड को आप देखोगे तो आपको रंभाने की आवाज आती रहेगी। लेकिन भेड़ें ऐसा नहीं है। भेड़ों के झुंड में देखोगे बिल्कुल चुपचाप वो अपना चारा चुगती रहती हैं, और वो जब चलती है तो आप उनको देख सकते हैं कि वो सिर झुकाए हुए और आगे अपने आगे चलने वाले भेड़ के पीछे पीछे सिर झुकाए हुए चलती हैं। मैंने बतलाया कि जो आगे भेड़ चलती है, सबसे आगे तो चरवाहा चलता होता है और उसके पीछे भेड़ें चलती हैं। तो जो पिछली कतारों में जो भेड़ें रहती है वो अगली कतार की जो भेड़ रहती है उनका अनुसरण करते हुए चलती है, मतलब पीछे पीछे चलती है। आपने यीशु मसीह के क्रूस पर हुए प्रायश्चित बलिदान के विषय में पुराने नियम जो कि यशायाह 53 अध्याय और 7वें वचन में पढ़ा होगा कि वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय या भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। किसने? यीशु मसीह ने। वध होने के समय जो बकरियां जो रहती है उनको जब वध किया जाता है तो वह यहां वहां भागती है, बहुत रस्से से उसको बांधे रहते हैं, लेकिन फिर भी यहां वहां भागती है। लेकिन भेड़ें ऐसा नहीं करती। उसको जहां लेके जाना हो चुपचाप वो सिर झुकाए हुए चल देती है। इसीलिए यीशु मसीह के जो प्रायश्चित बलिदान क्रूस पर हुआ है उसकी तुलना भेड़ से की गई है कि जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय या भेड़ी ऊन कतरने के समय, ऊन जब कतरा जाता है भेड़ का, ये प्राय गर्मियों में कतरा जाता है। ठंडियों में तो भेड़ के बाल जो है या ऊन जो है वो काफी बड़े हो जाते हैं और वे ठंडी से अपना बचाव करती हैं। लेकिन गर्मी के समय जब आता है
तब ऊन या तो अपने आप झड़ जाता है या उसकी गर्मी की वजह से भेड़ें परेशान हो जाती हैं। इसलिए भी उनका ऊन कतरा जाना आवश्यक होता है और मनुष्य अपने लाभ के लिए या उनसे ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ या भेड़ी के ऊन कतरते हैं। तो जैसा कि यशायाह में बतलाया गया कि जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय या भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। यीशु मसीह ने भी अपना मुंह नहीं खोला। कहां पर? पिलातुस के सामने। जब पिलातुस के सामने यहूदी लोग बहुत तरह के उनके ऊपर दोषारोपण कर रहे थे, लेकिन यीशु मसीह बिल्कुल शांत और चुपचाप थे। यीशु मसीह ने कुछ दृष्टांत में, जैसे कि यूहन्ना 10वां अध्याय में भेड़ और चरवाहे के आपसी संबंध के बारे में भी उन्होंने बतलाया था। और क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने भेड़ और चरवाहे का उदाहरण देकर क्यों यहूदियों को समझाने की कोशिश की थी? मेरा प्रश्न देखिएगा कि भेड़ और चरवाहे, इन्हीं का उदाहरण देकर क्यों यीशु मसीह ने समझाने की कोशिश की थी? या फिर आप पुराने नियमों में आप देखोगे परमेश्वर ने अनेक प्रकार से अपनी जो प्रजा है या इजरायली है उनको भेड़ और चरवाहे के रूप में उन्होंने काफी बातें बतलाया हुआ था। यीशु मसीह ने इसीलिए भेड़ और चरवाहे का उदाहरण या दृष्टांत दिया था क्योंकि इजरायली, जिसका कि एक गोत्र है यहूदी, हम आप जानते हैं कि जब यीशु मसीह के समय में आकर इज़राइल के जो 12 गोत्र थे उसमें मात्र 2 गोत्र बचे थे, बिन्यामीन का गोत्र और जो यहूदा का गोत्र है। वे लोग भेड़ पाला करते थे। ये यीशु मसीह के समय काल में भी आप देखेंगे और पुराने समय काल में भी मैं आपको कुछ उदाहरण देकर बतलाऊंगा कि ये जो इजरायली, जो यहूदी जो हुआ करते थे, वे भेड़ पालन किया करते थे और वे उनके चरवाहे होते थे। इसलिए भेड़ और चरवाहों का उदाहरण देकर समझाने से वे अच्छी तरह समझ सकते थे। लेकिन हम आप जानते हैं दुर्भाग्यवश यहूदियों ने नहीं समझा और मसीहा को उन्होंने क्रूसीफाई कर दिया था। आप बाइबल की पहली पुस्तक से पुराने नियम के अंतिम पुस्तक तक देख सकते हैं कि भेड़ों और चरवाहों का वर्णन आया हुआ है। मैं एकदम शुरुआत से मैं आपको बतलाता हूं, जब आदम हव्वा के समय से मैं बतलाता हूं। उत्पत्ति उसका 4था अध्याय और उसके 2 वचन में हव्वा के बारे में लिखा हुआ है कि फिर वह, मतलब हव्वा, उसके भाई हाबिल को भी जन्मी और हाबिल तो भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया। देखिए, हाबिल के समय से है ये बातें। और हाबिल तो भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु केन भूमि की खेती करने वाला किसान बना। हाबिल क्या बना? भेड़ बकरियों को पालने वाला और चरवाहा बना। और लेकिन जो केन जो था वो खेती करने वाला था, वो खेत से उपज उपजाया करता था। लेकिन जो हाबिल जो था वो भेड़ बकरियों के दूध से या फिर उसके ऊन से या फिर उनके मांस को खाकर वगैरह जीवन यापन किया करते थे। लेकिन केन ऐसा नहीं था, वो खेत की उपज से उसका जीवन यापन हुआ करता था। अब हम जानते हैं कि हाबिल ने विश्वास के द्वारा परमेश्वर के लिए बलिदान करने के लिए अपनी भेड़ बकरियों के पहलौठे बच्चे को, ध्यान दीजिए, हाबिल की जो बलि होती है वो भेड़ बकरियों के पहलौठे बच्चों को लेकर हाबिल आए। और केन ने क्या किया कि भूमि की उपज में से कुछ भेंट लेकर गए और उन्होंने सभी आशीषों के प्रति आभार प्रदर्शन किया। उस समय जो बलिदान हुआ करते थे वो पापों के लिए नहीं हुआ करते थे, क्योंकि पापों के लिए बलिदान का जो नियम था वो मूसा को दिया गया था और ये तो मूसा से बहुत पहले की बात है। लेकिन आप देखेंगे कि आदम हव्वा के समय से ही बलिदान प्रचलन में रहा है। उस समय वे बलिदान किया करते थे परमेश्वर के द्वारा दिए गए आशीषों के आभार को प्रदर्शन करने के लिए। और वे स्वेच्छा बलि हुआ करती थी, स्वेच्छा पूर्वक अपने जो भी उपज होता था या फिर कोई जानवर पाला करते थे उनका वे बलिदान किया करते थे और जो खेत से जो उपज आती थी उनकी भेंट चढ़ाया करते थे। तो
हम आप समझ सकते हैं कि जो केन और हाबिल ने ये बलिदान क्यों किए थे। उन्होंने अपने पापों के प्रायश्चित के लिए नहीं किया था, और सिर्फ उन्होंने परमेश्वर का आभार प्रदर्शन करने के लिए किया था। मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 25वें अध्याय और उसके 31 से लेके 34वें वचन में कहा गया है कि जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, तब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी, यीशु मसीह के सामने। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, मैंने आपको बताया कि यीशु मसीह ने अनेक प्रकार से चरवाहा और भेड़ों का उदाहरण देकर यहूदियों को समझाने का प्रयास किया था। तो यहां पे बतलाया गया है कि इकट्ठी की जाएंगी, और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। जब यीशु मसीह महिमा के साथ सिंहासन पर बैठेंगे, तब जो है वो न्याय होगा, और सारी जातियां, पृथ्वी की सारी जातियां जो है वो उस सिंहासन के सम्मुख इकट्ठी की जाएंगी। तब के लिए लिखा हुआ है कि चरवाहा जो होगा वह भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, और वैसा ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा, और वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर, ध्यान दीजिए, दाहिनी ओर भेड़ों को और बकरियों को बाईं ओर खड़े करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, अर्थात भेड़ों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। तो यहां पर देखिए, भेड़ और बकरी, बकरी जो है वो दुष्ट लोगों को वो प्रदर्शित करता है, लेकिन भेड़ जो है वह नम्र लोगों को प्रदर्शित करता है। और पुराने नियम में हम अब्राहम के समय देख सकते हैं कि अब्राहम के चरवाहे और उसके भतीजे लूत के चरवाहों के बीच में झगड़े होने की बात को हम जानते हैं। और बाद में अब्राहम के पुत्र जो इजाक था, उसके चरवाहे और गरार के रहने वाले जो चरवाहों के बीच में भी झगड़ा होने का वर्णन पुराने नियम में या उत्पत्ति में पाया जाता है। अब्राहम के ही वंशज जो याकूब हुआ करता था, जब वह मिस्र देश में गए थे, तब यूसुफ ने अपने भाइयों और पिता याकूब से, यूसुफ के भाई, यूसुफ तो पहले पहुंच गया था, तो यूसुफ के पिता जो याकूब थे, उनसे और अपने जो बाकी भाइयों से यूसुफ ने कहा था कि जब मिस्र के राजा फिरौन के सामने जाएं और फिरौन पूछे, तब यह कहना कि वे लोग चरवाहे हैं, क्योंकि वे पशुओं को पालते आए हैं, इसीलिए वे अपनी भेड़ बकरी गाय बैल और जो कुछ उनका है सब ले आए हैं। जब फिरौन तुमको बुला के पूछे कि तुम्हारा उद्यम क्या है, तब यह कहना कि तेरे दास लड़कपन से लेके आज तक पशुओं को पालते आए हैं, वरन हमारे पुरखा भी ऐसा ही करते थे। इससे तुम गोशेन देश में रहने पाओगे, क्योंकि सब चरवाहों से मिस्री लोग घृणा करते हैं। यूसुफ ने अपने भाइयों से और पिता से कहा कि जब फिरौन पूछेंगे कि तुम्हारा उद्यम क्या है, तुम्हारा काम धाम क्या है, तब तुम बोलना कि हम लोग चरवाहे हैं। याकूब के 12 पुत्रों में यहूदा, जिसके वंश से यीशु मसीह आए, तो यहूदा द्वारा अपने मित्र के पास भेड़ के ऊन कतरने के समय ही जाने के रास्ते में अनजाने में देवदासी से, जो कि यहूदा की बहू तामार थी, उससे सहवास कर बैठता है। कौन? यहूदा। यहूदा अपने ही जो बहू होती है उसके साथ सहवास करता है, क्योंकि वो रास्ते में एक स्थान पे, हो सकता है देवदासी है तो हो सकता है कि वो मंदिर प्रांगण में रही होगी, लेकिन यहूदा जा कहां रहा था? जा रहा था अपने मित्र के भेड़ के ऊन कतरने के समय पर वो वहां जा रहा था। उस समय जो है लोग बहुत भेड़ बकरियां पाला करते थे, और उनके ऊन कतरने का समय मतलब उनकी उपज का प्राप्त करने का समय, जैसे कटाई का समय हुआ करता है, उसी प्रकार का
जो भेड़ का ऊन कतरने का समय होता है, और ये समय जो है अपने मित्रों के, अपने साथियों के साथ में एंजॉय करने का समय होता है। तो इसी एंजॉयमेंट के लिए यहूदा जो है अपने मित्र के पास जा रहे होते हैं। तो हम आप देख सकते हैं कि ये जो देवदासी से सहवास किया गया, वास्तव में वो देवदासी नहीं थी, लेकिन उसकी स्वयं की बहू जो तामार थी वह थी। और इस सहवास के द्वारा जेरह और पेरेस नाम के दो बालक उत्पन्न होते हैं, जुड़वे बालक उत्पन्न होते हैं। और यहूदा के गोत्र के इसी पेरेस से यिशे, और यिशे से दाऊद, और दाऊद के वंश में यीशु मसीह का जन्म होता है। मैं ये सब पुराने नियम की बातें ये क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इसका मतलब है कि परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा जो इजरायली अपने पूर्वज अब्राहम के समय से ही चरवाही किया करते थे। मैं इस बात को बतलाने के लिए पुराने नियम का इतना उदाहरण दे रहा हूं कि ये जो यीशु मसीह के समय काल में जो यहूदी थे और उनके भी पूर्वज जो इजरायली थे, इजरायली आप देखेंगे कब आए? जब याकूब आए। याकूब को परमेश्वर ने इजराइल नाम दिया। सबसे पहले परमेश्वर ने अन्य जाति में से अब्राहम को चुन लिया। अब्राहम के दो पुत्र होते हैं, इस्माइल और इजाक। इजाक के दो पुत्र होते हैं, उसमें दो पुत्रों में से एक था एसाव और दूसरा था याकूब। और याकूब को परमेश्वर ने इजराइल नाम दे दिया था। याकूब के 12 पुत्र होते हैं और वे सभी इजरायली कहलाते हैं। तो मेरा ये यहां पर बतलाना यह था कि अब्राहम के समय से ही जो इजरायली थे, या अब्राहम जो था वह चरवाहा का काम किया करते थे। अब्राहम एक घुमक्कड़ जाति का था जो चराहा गाहों में वो घूम घूम कर भेड़ बकरियों को चराया करता था। जहां कहीं पहाड़ में या टीले में, जहां जहां पर भी हरी हरी घास हुआ करती थी, अपने हजारों की झुंड में भेड़ बकरियों को वो वहां ले जाया करते थे। और जब वे भेड़ बकरियां वहां पे चर लिया करती थी, तब वे दूसरे स्थान को चले जाया करते थे जहां पे घास चारागाह अच्छे हो। तो इस प्रकार का अब्राहम का कोई निज भूमि या निज मकान नहीं था। वो घुमक्कड़ जाति के थे और उन्होंने कनान में पहली बार अपनी पत्नी जो सारा थी उसकी मृत्यु होने पर पहली बार वो जमीन खरीदी थी, और गुफा, जिसे कि मकपेला की गुफा कहते हैं। और यहां पर आप देखेंगे कि अब्राहम जो था वो घुमक्कड़ जाति का था, और इजरायलियों के वंश भी यही काम किया करते थे। क्या? चरवाही का काम किया करते थे। इसलिए परमेश्वर ने मूसा को दिए गए जो धर्मानुष्ठान है, जो लेव व्यवस्था में पाए जाते हैं सारे धर्मानुष्ठान, उनमें भेड़ या मेमने के बलिदान पर और उसके रक्त को वेदी पर चढ़ाकर अपने पापों की क्षमा प्राप्त करने का उन्होंने प्रावधान किया था। ताकि जैसा कि यूहन्ना के वचनों में यीशु मसीह के लिए पाया जाता है कि देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। राजा दाऊद ने भेड़ और चरवाहे के संबंधों को परमेश्वर और स्वयं को जोड़कर इस प्रकार कहा था कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यहोवा, दाऊद क्या बोल रहा है? दाऊद स्वयं चरवाहा था वो। और मैं आगे चल के मैं बतलाऊंगा आपको। तो दाऊद अपने भजन में क्या कह रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, अर्थात मैं क्या हूं? मैं भेड़ हूं। राजा दाऊद कहते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के पास लेकर जाता है। और आगे और भी देख सकते हैं हम। पूरा आप जानते ही हैं, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो अभी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सौठे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। मैं भेड़ हूं, तेरी जो लाठी देखकर मैं बिल्कुल निष्फिक्र होकर तेरे साथ चलता हूं, क्योंकि तू मेरा चरवाहा है। कोई भी दुश्मन आएगा तो तेरे हाथ में लाठी है। इस प्रकार से वो परमेश्वर को चरवाहा और स्वयं को भेड़ राजा दाऊद कहते हैं। और इस चरवाहे में जो दाऊद जो है अपने आप को सुरक्षित मानते हैं। राजा दाऊद जो है वो
चरवाहे के कर्तव्यों को वो अच्छी तरह जानते थे। आप देख सकते हैं कि जब फलिस्ती गोलियत के विरोध में, जब इजरायली राजा जो शाऊल थे उनका युद्ध चल रहा था, तब बालक था ये दाऊद। हो सकता है कि 17, 18 या 14 वर्ष का रहा हो, क्योंकि उसकी हल्की हल्की सी मूछें ही होंगी थी और गालों में जो थी लालिमा पाई जाती थी। तो राजा दाऊद ने उस युद्ध में जाने के लिए अनुमति मांगने के लिए इससे कहा था, क्योंकि वहां पे गोलियत जो है वो पूरे इजरायलियों को धमका रहा था, ललकार रहा था। तब ये जो दाऊद है वह बोलता है कि मैं जाऊंगा। तो इसके लिए इजरायलियों का जो राजा है वो शाऊल, उससे वो अनुमति मांगने के लिए क्या कहता है, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई शेर या भालू झुंड में से मेमना उठा ले गया, तब मैंने पीछा करके उसे मारा और मेमने को उसके मुंह से छुड़ाया, और जब उसने मुझ पर चढ़ाई की तब मैंने उसके केश को पकड़कर उसे मार डाला। ये बात जो है दाऊद अपने बालकपन में शाऊल से बोलता है कि मैं इतना वीर हूं और इसलिए मुझे उस गोलियत को मारने के लिए जाने दे। ये 14 से 18 वर्ष की आयु का ये बालक मात्र था, और गोलियत जो था वो युद्ध में पूरी तरह ट्रेंड व्यक्ति था। तो यहां पर इस प्रकार से वो बोलता है। आप देख सकते हैं कि यही बात तो यीशु मसीह जो परमेश्वर द्वारा ठहराए गए हमारे आपके चरवाहा भी है, उन्होंने भी कहा था कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। दाऊद यही तो बोल रहा है कि मेरे मेमने को, यदि एक मेमने को भी यदि शेर पकड़ के ले जाता था तो उसके मुंह से मैं छुड़ा कर उसको ले आता था, और जब शेर मुझ पर हमला करता था तब मैं उसके बालों को पकड़कर, उसके केश को पकड़कर उसको मार डालता था। आप देख सकते हैं कि राजा दाऊद जो है वो चरवाहे के प्रति कितना निष्ठावान रहे हैं, अपनी भेड़ों के प्रति वह चरवाहा कितना अधिक निष्ठावान है। वह नहीं चाहता कि एक भी, जबकि हजारों की तादाद में भेड़ें हुआ करती थी, लेकिन जो चरवाहा है वो नहीं चाहता कि एक भी भेड़ मेरी नष्ट हो। इजरायली जो कि परमेश्वर की भेड़ें थी, इजरायलियों को परमेश्वर की भेड़ें कहा गया, जैसे राजा दाऊद ने भी कहा, और परमेश्वर को उन्होंने चरवाहा कहा। जो परमेश्वर था वो उनकी चरवाही करते थे, और परमेश्वर ने याजकों को चरवाहे के रूप में इजरायलियों के बीच में रखा था, याजक को, कि तू मेरी भेड़ों को चराना। और याजकों का कार्य था कि वे उन्हें व्यवस्था की बातें, ज्ञान की बातें सिखाए। लेकिन इन याजक रूपी चरवाहों ने क्या किया, अपने स्वार्थ के कारण परमेश्वर की भेड़ों की चरवाही नहीं की, इसीलिए भेड़ें क्या हो गई, तितर बितर हो गई। तब परमेश्वर को होशे नबी के द्वारा यह कहना पड़ा कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, और इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मैं भी तेरे लड़के बालों को छोड़ दूंगा। और इसी विषय पर यिर्मयाह नबी के द्वारा परमेश्वर का और वचन यिर्मयाह 12 अध्याय और उसके 10 और 11 में पाया जाता है कि बहुत से चरवाहों ने मेरी दाख की बारी को बिगाड़ दिया है। परमेश्वर आप देखेंगे अलग अलग अलंकरण में अपनी प्रजा को संबोधित करते हैं। कई बार उन्होंने स्वयं को पति कहा और इजरायलियों को पत्नी कहा, कई बार उन्होंने राजा कहा और इजरायली थे उनको अपनी प्रजा कहा, और कई बार उन्होंने मालिक कहा और जो इजरायली थे उनकी अंगूर की बारी या खेत भी उनके लिए अलंकार के रूप में यहां पर कहा गया है। तो परमेश्वर का वचन जो है वो पाया जाता है कि बहुत से चरवाहों ने मेरी दाख की बारी को बिगाड़ दिया, उन्होंने मेरे भाग को लताड़ा, वरन मेरे मनोहर भाग के खेत को सुनसान जंगल बना दिया है।
उन्होंने उसको उजाड़ दिया। वह उजड़ कर मेरे सामने विलाप कर रहा है, सारा देश उजड़ गया है, तो भी कोई नहीं सोचता। यिर्मयाह 23 अध्याय और उसका 1 से लेकर 4 वचन मैं पढ़ रहा हूं कि उन चरवाहों पर हाय, परमेश्वर का वचन चरवाहों के विरुद्ध क्या बोला जा रहा है कि उन चरवाहों पर हाय जो मेरी चराई की भेड़ बकरियों को तितर बितर करते और नाश करते हैं। यहोवा यह कहता है, इसीलिए इज़राइल का परमेश्वर यहोवा अपनी प्रजा के चरवाहों से यों कहता है, अर्थात याजक उनसे यों कहता है, तुमने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली, वरन उनको तितर बितर किया और बरबस निकाल दिया है। इस कारण यहोवा की यह वाणी है कि मैं तुम्हारे बुरे कामों का दंड दूंगा। तब मेरी भेड़ बकरियां जो बची हुई हैं उनको मैं उन सब देशों में से जिनमें मैंने उन्हें बरबस भेज दिया, अर्थात परमेश्वर ने उनके बुरे कामों के कारण उनको गुलामी में अन्य देश के वश में कर दिया था ना, उसी बात को यहां बोल रहे थे, जिनमें मैंने उन्हें बरबस भेज दिया है, स्वयं ही उन्हें लौटा लाकर उन्हीं की भेड़शाला में इकट्ठी करूंगा। उन्हीं की भेड़शाला कौन सी है? यरूशलेम, जो इज़राइल कंट्री है। आज आप देखेंगे दुनिया भर से सारे यहूदी इज़राइल पहुंच चुके हैं, और इसी बात को यहां पर बोला गया कि लौटा लाकर उन्हीं की भेड़शाला में मैं इकट्ठी करूंगा और वे फिर फूले फलेंगी। मैं उनके लिए ऐसे चरवाहे नियुक्त करूंगा जो उन्हें चराएंगे, और तब वे ना तो फिर डरेंगी, ना विस्मित होंगी, और ना उनमें से कोई खो जाएगी। यहोवा की यह वाणी है। देखिएगा, यहां पर परमेश्वर ने बोला है कि मैं उनके लिए ऐसे चरवाहे नियुक्त करूंगा। और तब परमेश्वर ने नबी यहेजकेल के माध्यम से एक उत्तम चरवाहे की आशा अपनी चुनी हुई प्रजा इज़राइलियों को दिया था कि भविष्य में एक उत्तम चरवाहा आने वाला है, जो कि यीशु मसीह के रूप में आने वाले मसीहा थे। परमेश्वर का वचन यहेजकेल 34 अध्याय में पाया जाता है, यहेजकेल 34:2। हे मनुष्य के संतान, इज़राइल के चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी करके उन चरवाहों से कह, परमेश्वर यहोवा यों कहता है, हाय इज़राइल के चरवाहों पर जो अपने पेट भरते हैं, क्या चरवाहों को भेड़ बकरियों का पेट ना भरना चाहिए? ये जो याजक महायाजक जो हुआ करते थे, जो लेवी गोत्र के हुआ करते थे, वे क्या करते थे? क्योंकि परमेश्वर ने इनको पृथक कर दिया था कि ताकि जो दशमांश उन्हें दिया जाए और वे परमेश्वर की सेवा करें, और इनको न्यायपूर्ण कार्य करने के लिए ठहराया था, और इनको व्यवस्था अपनी प्रजा को सिखलाने के लिए बतलाया दिया था। लेकिन क्या हुआ? प्रजा जो है वो नियम कानून कुछ नहीं जान रही है, क्योंकि इन्होंने सिखाया नहीं, जानबूझकर नहीं सिखाया कि यदि ये नियम कानून जान जाएंगे तो हम लोग जैसा बोलेंगे वो वैसा नहीं करेंगे। और इस प्रकार से उन्होंने अनर्थ के धनों को कमाया, उन याजकों ने। तभी परमेश्वर का वचन उनके विरुद्ध में ये पाया जा रहा है कि याजकों या चरवाहों, जिनको कि अपनी जो भेड़ों थी उनकी रखवाली करना था, उन्होंने उस बात को नहीं किया। यहेजकेल 34 अध्याय और उसका 7 से लेके 15 तक। इस कारण हे चरवाहों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध। परमेश्वर बोल रहे हैं, मेरे जीवन की सौगंध। देखिएगा, नए नियम में यीशु मसीह का वचन पाया जाता कि शपथ ना खाना। शपथ मतलब सौगंध या प्रॉमिस। इसी सौगंध को यीशु मसीह ने बोला था कि तुम शपथ ना खाना, बल्कि तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो। लेकिन यहां पर परमेश्वर स्वयं अपनी ही शपथ खाकर, इस बात को इब्रानियों में भी बोला गया है, लेकिन यहां पर देखिएगा कि वहां पर परमेश्वर बोल रहे हैं कि मेरे जीवन की सौगंध, मेरी भेड़ बकरियां जो लुट गई और मेरी भेड़ बकरियां जो चरवाहे के ना होने के कारण सब वन पशुओं का आहार हो गई, और इसलिए कि मेरे चरवाहों ने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली और मेरी भेड़ बकरियों का पेट नहीं, अपना ही पेट भरा है।
इस कारण हे चरवाहों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा यों कहता है, देखो मैं चरवाहों के विरुद्ध हूं और मैं उनसे अपनी भेड़ बकरियों का लेखा लूंगा और उनको फिर उन्हें चराने ना दूंगा। वे फिर अपना अपना पेट भरने ना पाएंगे। मैं अपनी भेड़ बकरियों को उनके मुंह से छुड़ाऊंगा कि आगे को वे उनका आहार ना हो, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यों कहता है, देखो मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा और उन्हें ढूंढूंगा। जैसे चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों में से भटकी हुई को फिर से अपने झुंड में बटोरता है, वैसे ही मैं भी अपनी भेड़ बकरियों को बटोरूंगा। मैं उन्हें उन सब स्थानों से निकाल ले आऊंगा जहां जहां वे बादल और घोर अंधकार के दिन तितर बितर हो गई हों। मैं उन्हें अच्छी चराई में चराऊंगा और इज़राइल के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर उनको चराई मिलेगी। वहां वे अच्छी हरियाली में बैठा करेंगी और इज़राइल के पहाड़ों पर उत्तम से उत्तम चराई चरेंगी। मैं उन्हें अच्छी चराई में चराऊंगा और इज़राइल के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर उनको चराई मिलेगी। वहां वे अच्छी हरियाली में बैठा करेंगी और इज़राइल के पहाड़ों पर उत्तम से उत्तम चराई चरेंगी। मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों का चरवाहा हूंगा। मैं आप ही उन्हें बैठाऊंगा। और परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। ये जो नबी यहेजकेल के द्वारा बोली गई जो परमेश्वर की वाणी है, ये यीशु मसीह के पैदा होने के काफी सालों, कुछ सैकड़ों सालों पहले की ये बात है। यहां पर परमेश्वर बोल रहे हैं कि देखो जो याजक महायाजक है, इन्होंने जो है मेरे अनुसार मेरी प्रजा को नहीं चराया। इनको जो है चरवाही का जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन इन्होंने चरवाही नहीं की। लेकिन अब मैं स्वयं अपनी प्रजा का चरवाहा हूंगा। स्वयं आप इस बात को ध्यान देंगे, मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों का चरवाहा हूंगा और मैं आप ही उन्हें बैठाऊंगा। और परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि जो यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर। नए नियम में यीशु मसीह आए। ये पुराने नियम की बात है। परमेश्वर ने वहां पर इजरायलियों से वादा कर दिया था, क्योंकि उनके महायाजक और याजकों ने जो है चरवाही नहीं की। तब यहां पे वो स्वयं बोल रहे हैं ना कि मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों का चरवाऊंगा। यीशु मसीह देखो, यीशु मसीह जो है परमेश्वर है। वो परमेश्वर के प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहला है, जैसा कि कुलुस्सियों पहले अध्याय में बतलाया गया। तो यीशु मसीह स्वयं है और इन्हीं सब बातों के लिए यीशु मसीह आए और उन्होंने बोला कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। आप यहेजकेल और उसमें आगे आप देखेंगे 34 अध्याय में और लिखा हुआ है कि और मैं उन पर ऐसा एक चरवाहा ठहराऊंगा। देखिएगा, यहां पे वादा कर दिया गया कि मैं उन पर ऐसा एक चरवाहा ठहराऊंगा जो उनके चरवाही करेगा। वह मेरा दास दाऊद होगा। आप सोच रहे होंगे कि दाऊद होगा, मतलब ये तो यीशु मसीह के बारे में नहीं कहा गया। मैं आगे से थोड़ा सा और पढ़ देता हूं, फिर मैं बतलाता हूं आपको। मैं उन पर ऐसा एक चरवाहा ठहराऊंगा जो उनकी चरवाही करेगा। वह मेरा दास दाऊद होगा, वही उनको चराएगा और वही उनका चरवाहा होगा। आप देखिए, यहेजकेल के भी बहुत सालों पहले राजा दाऊद हुए हैं और ये यहेजकेल नबी के द्वारा ये भविष्यवाणी की गई है, जबकि सैकड़ों साल पहले राजा दाऊद की मृत्यु हो चुकी थी। यहां पर ये दाऊद लिखा हुआ है, उसका अर्थ है दाऊद का वंश। और दाऊद का वंश कौन है? यीशु मसीह। जहां पर जहां दाऊद लिखा गया वो जो है यीशु मसीह के लिए लिखा गया। जैसे कई स्थानों में याकूब लिखा गया, उसका अर्थ होता है इज़राइल, और कई जगह पे इज़राइल लिखा हुआ है, उसका अर्थ होता है याकूब। तो इसी प्रकार से यहां पे दाऊद का अर्थ है यीशु मसीह। और आगे लिखा है, और मैं यहोवा उनका परमेश्वर ठहरूंगा और मेरा दास दाऊद उनके बीच प्रधान होगा। दाऊद, मैंने बतलाया, यीशु मसीह उनके बीच में प्रधान होगा। मुझे यहोवा ने ही यह कहा है, मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा।
यहेजकेल नबी के द्वारा बोला है। यीशु मसीह शांति के राजकुमार। तो परमेश्वर ने नई वाचा जो है, शांति की वाचा, यीशु मसीह के द्वारा हमारे और आपके साथ बांधी है। और पुराने नियम में पाया जाता है कि जब कभी वाचा बनती है तब जो है लहू का बहाया जाना आवश्यक है, लहू को वेदी में चढ़ा जाना। ये लहू ही होता है जो दो लोगों के बीच में जो वाचा बांधी जाती थी उसका गवाह वो लहू हुआ करता था। और हमारे और परमेश्वर के बीच में जो वाचा बांधी गई है, जो शांति की वाचा बांधी गई है, उसका जो माध्यम है या उसका गवाह है या उसके लिए जो बलिदान दिया गया वह यीशु मसीह का बलिदान और यीशु मसीह का वह रक्त था। आगे लिखा हुआ, मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा और दुष्ट जंतुओं को देश में ना रहने दूंगा। दुष्ट जंतु कौन? शैतान और दुष्ट आत्माएं। परमेश्वर का वादा है कि ये हम आप जहां बसते हैं वो वहां पे नहीं हो सकते, क्योंकि लिखा है मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा और दुष्ट जंतुओं को देश में ना रहने दूंगा। सो वे जंगल में निडर रहेंगे और वन में सोएंगे। इन्हीं भविष्यवाणियों की पूर्ति में परमेश्वर ने हमारे लिए एक अच्छा चरावाहा, या कैथोलिक लोग बोला करते हैं भला गडरिया उन्होंने हमारे आपके लिए दिया। और यीशु मसीह ने जैसे बतलाया कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है। यह मजदूर कौन है? आप प्रैक्टिकल रूप में भी आप इस बात को देख सकते हैं कि जो मालिक हुआ करते हैं किसी भी चीज का, आप बस को देखेंगे, बस का कंडक्टर जो है उतना जिम्मेदार नहीं रहता या ड्राइवर उतना जिम्मेदार नहीं रहता जितना कि मालिक को अपने बस की चिंता हुआ करती है। तो इसी प्रकार के मालिक को चिंता होती है अपनी भेड़ बकरियों की। मजदूर जो है, शेर आ जाएगा वो भाग खड़ा होगा, क्योंकि उसका खुद का वो भेड़ बकरी नहीं है। वो सिर्फ मालिक से बोल देगा कि शेर आया था और उसने इतने इतने मेमने को वो पकड़ के ले गया। लेकिन राजा दाऊद ने क्या किया? जब वो बालक था वो पीछा करते हुए सिंह के मुंह से अपनी मेमने को छुड़ा कर ले आता, क्योंकि उसको वो दर्द है। आप देखेंगे हम आप जो परमेश्वर की कृति है, आदम से लेके आज तक के सारे इंसान परमेश्वर के हाथ के बनाए हुए हैं। शैतान ने इनमें से एक को भी नहीं बनाया, इसलिए शैतान को चिंता नहीं है। परमेश्वर को हमारी आपकी चिंता है। परमेश्वर मजदूर नहीं है, वो मालिक है हमारा। उसको हमारी बहुतायत से चिंता है। मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आता हुआ देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूं। जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती है और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। और मेरी और भी भेड़ें हैं। ये हमारे आपके लिए बोला जा रहा, ये यहूदियों के लिए जो परमेश्वर की प्रजा थी उनके लिए था। और यहां पे यीशु मसीह बोले मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं। जो परमेश्वर की भेड़शाला है ना, उसमें परमेश्वर की प्रजा है, इजरायली लोग हैं उसमें, उस भेड़शाला में। लेकिन हम आप कौन है? हम आप अन्य जातियों में से हैं। और इसी बात को यहां पर बतलाया गया है, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनको भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। जो इजरायली और हम आप अन्य जाति, ये दोनों को यीशु मसीह परमेश्वर में एक कर देते हैं। अपने जो प्रायश्चित बलिदान के द्वारा उन्होंने एक कर दिया। अब जो है एक झुंड होगा और एक ही चरवाहा होगा। और आगे लिखा हुआ है, जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता
परंतु और किसी और से चढ़ जाता है। भेड़शाला में यदि कोई द्वार से नहीं आ रहा है और बल्कि यहां वहां दीवाली वाल फांद कर आ रहा है, चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। जो यहां वहां से प्रवेश कर रहा, सीधे मार्ग से कौन नहीं आ रहा है? शैतान और उसके साथ के लोग। वो यहां वहां से घुसने की प्रयास कर रहे हैं हमारे आपके भेड़शालाओं में। लेकिन यीशु मसीह जो है वह सीधे द्वार से आता है। वो यहां वहां से फांद कर नहीं आता। यहां वहां दीवार फांद कर आने वाले चोर और डाकू हैं, जो कि शैतान और उसके साथ के दुष्ट आत्माएं हैं। लिखा हुआ है, परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती है और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है। आप देख सकते हैं ना, ओल्ड टेस्टामेंट में भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हमारे आपके नामों को अपनी हथेलियों में कुरेद कर लिखा हुआ है। और यहां पर भी बोल रहे हैं कि यीशु मसीह हमको नाम बाय नाम वो हमको जानता है। और लिखा लिया उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती है और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। और जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है। जब सारी भेड़ें इकट्ठी हो जाती हैं, बाहर निकल आती है भेड़शाला से, तो वह उनके आगे आगे चलता। हर एक खतरा जो भी आएगा सबसे पहले चरवाहे के ऊपर आएगा, उसके बाद ही जो पीछे जो मेमने चल रहे हैं उसके ऊपर आएगा। तो लिखा हुआ, तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वे उसके शब्द पहचानती हैं। द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। यीशु मसीह का आगे वचन देखिएगा कितना गंभीर है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। इन्हीं वचनों से मैं आज का संदेश समाप्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं अपने उस अच्छे चरवाहे को जिन्होंने मुझे संदेश तैयार करने में मदद की और अपना चारा आपके सामने अर्थात अपनी भेड़ों के सामने प्रस्तुत करने में मेरी अगुवाई की, ताकि आप जो परमेश्वर की भेड़ें हैं हरी हरी चराइयों से चरा करें और परमेश्वर में हष्ट पुष्ट होते जाएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष प्रदान करे। जय मसीह की।